हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हो गए आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के, एक नए कंसेप्ट को लेकर के। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर लगातार इंडेक्सेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जितने भी मेरे येलो कलर से हाईलाइटेड आपको यहाँ पे इंडेक्सेस के नाम दिख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पे, उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनके ऊपर अपने सेशंस और अपनी वीडियोज़ बना चुके हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिवर्स की इंडेक्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ अ रिवर्स की इंडेक्स और कहाँ पर क्रिएट करना चाहिए मुझे रिवर्स की इंडेक्स। तो अगर रिवर्स की इंडेक्स की बात करूं तो दोस्तों रिवर्स की इंडेक्स मेरा कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडेक्स नहीं होता, ये भी मेरा बी ट्री इंडेक्स की तरीके से होता है। बट इसके अंदर सिंटेक्स वाइज लास्ट में रिवर्स जुड़ जाता है। और इसमें बी ट्री से डिफरेंस क्या है, बी ट्री के होते हुए मुझे रिवर्स की क्यों लाना पड़ा। एक तो डिफरेंस है दोस्तों कंटेंशन ऑफ लीफ ब्लॉक्स, और दूसरा है इसका तरीका जो डेटा को स्टोर करता है इंडेक्स में। मतलब पहले ये मेरी जो की वैल्यूज होती है उनको रिवर्स करता है और फिर स्टोर करता है दोस्तों मेरे इंडेक्स के अंदर। आपको मे भी हो सकता है अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आपको रिवर्स की पूरी पिक्चर जो है वो दोस्तों क्लियर हो जाएगी। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके सिंटेक्स की। सिंटेक्स की बात करूं तो देखिए दोस्तों, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम और किस टेबल पे कौन से कॉलम पे मुझे बनाना है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। लास्ट में अगर रिवर्स लिख देता हूँ तो मेरा रिवर्स की इंडेक्स बन जाता है, और अगर लास्ट में रिवर्स नहीं लिखता हूँ तो ये मेरा बी ट्री इंडेक्स बन जाता है। बिल्कुल सिमिलर है बी ट्री की तरह, बस डिफरेंस है तो इंडेक्स में डेटा को स्टोर करने के तरीके में, और जो मेरा बैलेंस ट्री नहीं बनता है उसको ये बैलेंस कर देता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम एक टेबल लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये मेरी एक टेबल है जिसका डेटा यहाँ पे दिख रहा है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस टेबल को ले लेते हैं दोस्तों कहाँ पे, एक एक्सेल पे। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे टेबल का डेटा पूरी तरह से मिल गया। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सा कॉलम मैं सेलेक्ट करूँ जिस पे मुझे रिवर्स की का इंडेक्स बनाने की ज़रूरत है, जबकि बी ट्री इंडेक्स से भी मेरा सारा काम हो सकता है। दोस्तों देखिए, हमें ऐसा कॉलम चूज करना चाहिए जिसके अंदर ज़्यादातर डेटा मेरा एक रेंज में आ रहा हो। अगर मैं देखिए, हर एम्प्लॉय का इंटेंशन होगा कि वो 90 प्लस अपना स्कोर लेके आए, तो ज़्यादातर मेरे एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो कोशिश करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, वो 90 से 100 के बीच में ही आने की कोशिश करेंगे। तो जब मेरे पास पूरा डेटा कलेक्ट होगा तो मैं देखूंगा अगर मेरे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस सच में बहुत अच्छी है तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय मेरी 90 की रेंज में आ रहे होंगे। अगर मैं इसको बी ट्री के फॉर्म में करने लग जाऊँ या बी ट्री इंडेक्स इस पर बना दूँ तो दोस्तों इसका बी ट्री इंडेक्स बन के आएगा कुछ इस तरीके का। बट ऑब्वियस है मेरे मार्क्स की रेंज 1 से लेकर 100 के बीच में आनी है, तो ये देखिए इस तरीके से सेग्रीगेशन हो गया। 1 से 50 इधर, 51 से इधर। फिर मैंने जब उनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया तो 1 से 25 के बीच में 2 एम्प्लॉय आए, 26 से 50 के बीच में 2 आए, और 51 से 75 के बीच में 2 आए, जबकि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ मेरी अच्छी वाली रेंज में थे, 75 एंड अबव की रेंज में थे। सो दोस्तों इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं मेरा कंटेंशन ऑफ लीफ ब्लॉक। मतलब ये मेरी जो लीफ ब्लॉक है जहाँ पे मेरी लास्ट ब्लॉक खत्म होता है, जो पत्तियों की तरह, मतलब लीफ से मतलब है कि ये पत्तियों की तरह लटकी हुई है, लास्ट लीफ है मेरी, तो ये जो लीफ ब्लॉक है यहाँ पर कंटेंशन हो गया। मतलब ज़्यादातर डेटा मेरा एक ही साइड आ गया और मेरा बैलेंस ट्री नहीं बन पाया। इधर देखेंगे तो बहुत कम डेटा आया हुआ है। ये तो हमने केवल 10-12 एम्प्लॉयज़ का डेटा लिया है। अगर हम 100 एंड ओवर एम्प्लॉयज़ का लेते तो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ मेरे इसी रेंज के अंदर होते अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते तो। सो दोस्तों ये वाली पिक्चर तो क्रिएट हुई मेरी बी ट्री से, बट बी ट्री से यहाँ पर मेरा बैलेंस ट्री नहीं बना। तो मुझे ऐसे केस में जहाँ पे मेरा ट्री बैलेंस ना बन रहा हो, मेरा कोई एक लीफ ब्लॉक है वहाँ पे कंटेंशन हो रहा हो, वहाँ पे ही सारा का सारा डेटा मेरा स्टोर्ड हो जा रहा हो, ऐसे कॉलम को सेलेक्ट करना चाहिए मुझे रिवर्स की के इंडेक्स के लिए। तो अगर इस पर रिवर्स की इंडेक्स बना देता हूँ तो क्या चेंजेस आते हैं दोस्तों। देखिए ऊपर तो मेरा का सारा सेग्रीगेशन ऐसा का ऐसा ही रहेगा, लेकिन नीचे के जो लीव्स हैं वो किस तरीके से चेंज होंगे वो समझते हैं। देखिए मैंने एक डिफरेंस तो बताया था कि ब्लॉक कंटेंशन हो जाता है, वो मैंने बता दिया। दूसरा था कि यहाँ पर जब रिवर्स की इंडेक्स बनता है तो मेरे जो की वैल्यूज़ होती हैं वो जस्ट रिवर्स हो जाती हैं और फिर से दोबारा से ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसे? ये तो बी ट्री की कहानी हुई,
और नीचे बात करेंगे दोस्तों हम किसकी, रिवर्स की। तो बी ट्री के केस में देखिए ये 100 था, 100 की रिवर्स की बन गई 001, 99 की रिवर्स की बन गई 99, 89 की 98 की बन गई ये। इस तरीके से आप देखेंगे 90 की बन जाएगी 09 और 55 की सेम रहेगी, 65 की बन जाएगी 56, 17 की बन जाएगी 71। इस तरीके से जब मैं इस पे रिवर्स की इंडेक्स बनाऊंगा तो दोस्तों ये वैल्यूज इस तरीके से सेग्रीगेट हो जाएंगी। देखिए जो सारा का सारा मैंने एक लीफ के ऊपर कंटेंशन आया हुआ था, जो एक ही लीफ के ऊपर लोड आया हुआ था, बैलेंस ट्री नहीं बना था, वही अब देखिए बैलेंस ट्री बन गया है। यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर भी 3 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर मेरे 6 हो गए। जिस तरीके से एक ही जगह पर सारा का सारा मेरे ब्लॉक या सारी की सारी वैल्यूज आ गई थी, वो मैंने रिवर्स ट्री के थ्रू खत्म कर दी। यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि मेरे जो लीफ नोड पे जो मेरे डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो अब कुछ बैलेंस्ड हो गया है, वो अब कुछ ठीक हो गया है। तो रिवर्स की बेसिकली यही करता है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं सो दैट हमें इसकी क्लैरिटी आ जाए। एक बार लैब में चलते हैं। सो दोस्तों लैब में जाने से पहले एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पर हम इंडेक्स रेंज स्केन नहीं कर सकते। किसके केस में, रिवर्स के केस में। दोस्तों स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, ये देखिए दोस्तों ये सिंटैक्स लिखा हुआ है मेरा किसका, बी ट्री को क्रिएट करने का सिंटैक्स, क्योंकि रिवर्स को मैंने कमेंट किया हुआ है। मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ये पहले मैं बी ट्री से ही क्रिएट करता हूँ, ये मैंने परफॉर्मेंस वाले कॉलम पे दोस्तों बी ट्री का इंडेक्स क्रिएट किया है। बी ट्री के इंडेक्स को क्रिएट करने से मेरी 4 तरीके की क्वेरीज बनती हैं, जिनको मैं अपने परफॉर्मेंस वाले स्कोर वाले कॉलम पे रन कर सकता हूँ। बिटवीन वाली हो सकती है, ग्रेटर देन और स्मॉलर वाली हो सकती है, इक्वल टू वाली हो सकती है, इन वाली हो सकती है, और लाइक वाली में तो दोस्तों फुल स्कैन होता ही है, तो लाइक ऑपरेटर को यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो चारों के केस में मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से बी ट्री के केस में मेरे एक्सप्लेन प्लान जो है वो मूव करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों दिखाता हूँ आपको बिटवीन के केस में। अगर बिटवीन का एक्सप्लेन प्लान रन करता हूँ तो बिटवीन के केस में देखिए क्लियरली आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मेरा इंडेक्स जो है वो यूज हो रहा है। किस केस में, इंडेक्स रेंज स्कैन। अब हम रेंज स्कैन क्यों बोल रहे हैं, हम रेंज स्कैन इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों, बी ट्री के केस में हमने क्या बोला कि 10 से 50 तक के रिकॉर्ड दोस्तों मेरे यहाँ होंगे, तो इस वाली नोड के ऊपर पूरा स्कैन होगा। जितने भी इसकी चाइल्ड नोड होंगी उन सब में पूरा स्कैन होकर के मुझे डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। रेंज स्कैन यहाँ पे चल रहा है। अगले वाले को देखते हैं, ग्रेटर देन वाले को देखते हैं। यहाँ पे भी मेरा रेंज स्कैन जो है दोस्तों वो प्रॉपरली चल रहा होगा। ये देखिए इंडेक्स रेंज स्कैन यहाँ पे भी चल रहा है। अब बात करते हैं एक बार रिवर्स ट्री के साथ। मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अपने जो मेरा इंडेक्स मैंने क्रिएट किया हुआ है बी ट्री का दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ ड्रॉप, और ड्रॉप करने के बाद में अब एक बार क्रिएट करता हूँ इसको रिवर्स की के साथ। सो जैसे ही रिवर्स की के साथ इसको क्रिएट करूंगा तो रिवर्स कीवर्ड को पहले खोलना होगा। सेम इंडेक्स है, सेलेक्ट किया, क्रिएट कर दिया, इंडेक्स क्रिएटेड। अब सेम क्वेरीज हैं, बिटवीन वाली है, ग्रेटर देन वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा रेंज स्कैन चलना बंद हो जाएगा। मैं पहली क्वेरी को खोलता हूँ और चलाता हूँ एक्सप्लेन प्लान। एक्सप्लेन प्लान चलने पर आप देखेंगे यहाँ पर रेंज स्कैन नहीं होगा, यहाँ पे फुल स्कैन होगा। मतलब जिस टाइम पे मैं अपने बीट, देखिए ये मेरा बी ट्री था, यहाँ पे मेरा प्रॉपर रेंज स्कैन चल रहा था, बिटवीन की क्वेरी हो गई और मेरी ग्रेटर देन और लेस देन की क्वेरीज पे प्रॉपर स्कैनिंग होती है। बट जैसे ही मैं रिवर्स की का इंडेक्स यूज़ करता हूँ वहाँ पर रेंज स्कैन होना बंद हो जाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर मेरी जो की वैल्यूज़ थी वो रिवर्स होकर के सेव हो रही है, तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है कि वहाँ पर रेंज स्कैन किसी भी तरीके से चलेगा। तो क्या चलेगा तो दोस्तों इन चल सकता है, इन चलेगा या इक्वल टू मेरा प्रॉपर चलेगा। चेक भी कर लेते हैं। मैं इन वाली वैल्यू को यहाँ पे खोल के और एक बार चला के देखता हूँ। रिवर्स की इंडेक्स बना हुआ है, इक्वल टू 55 के ऊपर मैंने एक्सप्लेन प्लान अपना जनरेट किया है। जैसे ही जनरेट किया है आप इजीली यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स रेंज स्कैन मेरा यहाँ पर यूज हो गया। मतलब जब मैं पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मैंने किस वैल्यू की बात की थी, मैंने बात की थी 50। जब मैं 55 की बात कर रहा हूँ तो सीधे मेरा स्कैन होकर के यहाँ पर आ जा रहा है। इस वाले ब्लॉक के अंदर ये पूरी तरह से स्कैनिंग कर पा रहा है, बट इससे ऊपर वाले ब्लॉक पे ये कोई स्कैनिंग नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से मेरा इंडेक्स रेंज स्कैन दोस्तों
ग्रेटर देन और बिटवीन के केसेस में नहीं चलता है। तो दोस्तों कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं किसी भी इंडेक्स के। हमें इंडेक्स क्रिएट करते वक्त ये ज़रूर गौर करना है कि हमें उस कॉलम पे किस तरीके की वेयर कंडीशन आगे पुट करनी है। तो ये तो बात हुई दोस्तों इंडेक्स क्रिएट करने की, किस तरीके से मेरा इंडेक्स यूज़ हो रहा है, किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है, कैसे ये सेव होता है और इंडेक्स यूज़ हो भी रहा है कि नहीं, मैंने अपने एक्सप्लेन प्लान से देख लिया। लास्ट में बात करते मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन की, मतलब जो इंडेक्स मैंने क्रिएट किए हैं ये क्रिएट होने के बाद में कहाँ पर अपनी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को सेव करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ यूज़र इंडेक्सेस की टेबल है जहाँ पर मैं अगर अपनी टेबल का नाम पास कर दूँ तो सिंपली मुझे पता लग जाता है कि कौन सा मेरे इंडेक्स का नाम है, क्या उसका टाइप है। देखिए नॉर्मल बी ट्री के लिए नॉर्मल लिख के आता है, बट रिवर्स के लिए नॉर्मल/REV। अगर मैं ये पता करना चाहूँ कि मेरा कौन सा कॉलम है जिस पे ये इंडेक्स क्रिएटेड है तो ईजिली मैं ये पता भी कर सकता हूँ। सो दोस्तों एक बार एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात भी कर लेते हैं। जैसा मैं आपको बता भी चुका हूँ दोस्तों कि एडवांटेज तो यही है कि क्वेरी मेरी फास्ट होती है, लेकिन किस केस में, उस केस में जिस केस में आपको इंडेक्स रेंज स्कैन की जरूरत ही ना पड़े। मतलब आप इन और इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे तो क्वेरी आपकी फास्ट होगी। ग्रेटर देन, लेस देन या बिटवीन आपने यूज कर लिया तो इंडेक्स रेंज स्कैन नहीं होगा, उसका कोई लॉजिक नहीं होगा और वो आपकी परफॉर्मेंस को और डिग्रेड कर देगा। पैरेलली DML ऑपरेशंस आप कोई भी रन करेंगे वो आपकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा स्लो डाउन करेगा, DML ऑपरेशन और भी ज़्यादा स्लो हो जाएंगे। रीज़न कि मेरे इंडेक्सेस भी उसके बाद रिफ्रेश होते हैं। इंडेक्स ब्लॉक कंटेंशन की प्रॉब्लम को ये दूर कर देता है, जो एक ही तरफ डेटा सारा का सारा स्टोर हो जाता है, मेरा एक नोड हैवी और एक नोड लाइट हो जाता है, ट्री मेरा बैलेंस नहीं रहता है, उस चीज़ को ये खत्म कर देता है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगी। सो होपफुली दोस्तों आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर ये कंसेप्ट, ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो रिवर्स की के या किसी भी इंडेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं या उनको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। साथ में अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशंस और अपने कमेंट्स दोस्तों इसी तरीके से अपने भाई को शेयर करते रहिएगा। मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए, मेरे काम को मोटिवेट करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट आपके पास इस तरीके की वीडियोस टाइम बाय टाइम आती रहे। और मैं लास्ट में ये ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि मेरी किसी भी लैब का कोई भी आपको कोड देखना है, कोई भी कोड आपको यूज़ करना है, आप इजीली कर सकते हो। मेरा एक ब्लॉग है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, जो यहाँ ब्लिंक भी हो रहा है, उस पर जाकर के आप इजीली कोई भी कोड डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा ब्लॉग चैनल है ओरेकल शूटर का, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सारे के सारे जितने भी वीडियोस मैंने आज तक बनाए सभी का कोड यहाँ पे इजीली आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। और लास्ट में दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते थोड़ी बहुत बोरियत हो रही हो, थोड़ा अलग फील कराना हो, तो मेरा एक ब्लॉग यूट्यूब चैनल भी है, उस पर जा कर के आप डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं, अच्छा फील कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।